नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को समझिएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फोटोन। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं इस बार। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निद्रा रोग किसके कारण होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, या फिर कवक की वजह से? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस यहाँ तक पहुंच सकें। योगेश, अभी का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निद्रा रोग जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अच्छा सा प्रश्न है, पहले प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। यस योगेश, नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं भारत में कहां पर है महाबलीपुरम का रथ मंदिर? तो ये तमिलनाडु में है। स्टेट पूछा जाए कहां पर है? तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बांग्ला त्योहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर होगा। जो बांग्ला त्योहार है ये मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गारो जनजाति द्वारा। यस, गारो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बांग्ला त्योहार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? उनका नाम आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल कलाम आजाद। क्या ए करेक्ट आंसर है? 1940 1940 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1945 तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये किन नदियों के मध्य स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सतलज और काली। या सतलज और काली के मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। प्रियदर्शिका पुस्तक बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक बताने हैं। कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य या फिर हर्षवर्धन? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन थे। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ये पूछा जाता है प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बताना है, भारत की जो भू सीमाएं हैं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं? मतलब भारत कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो कई बार मैंने आपको बताया भी है, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है और सबसे कम अगर पूछा जाए तब आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ।
टोटल 7 देशों के साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करेक्ट आंसर होगा इसका। मनोरंजन के लिए आदि मानव पुरा पाषाण काल में शिकार किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है और ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा नदी बेसन इनमें से किस नदी का है? उस रिवर का नाम बताइएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर सतलज। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा। बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा नदी बेसन जो है गंगा नदी का है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, टाइम को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थॉमस स्माइथ। यस, ए करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थॉमस स्माइथ थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पीसी महालनोबिस। जब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। कहां पर है जमशेदपुर? झारखंड में है। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुवर्ण रेखा रिवर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इनमें से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो पहली लोकसभा थी उसके उपसभापति कौन थे पहले? उनका नाम आपको बताना है। तो सी करेक्ट आंसर होगा, एम ए अयंगर। जब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एम ए अयंगर भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। सिजदा शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो शाहजहां करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। यस ऑल बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सुमो कुश्ती उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जापान। यस, पी करेक्ट आंसर होगा। सुमो कुश्ती की उत्पत्ति जो है जापान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप बताइए क्या है? गजल, ध्रुपद, ठुमरी या फिर इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ध्रुपद। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। अहमदाबाद क्या है? ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है। वर्तमान में कहां पर है? महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है, शरीर का वजन कहां पर अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ध्रुवों पर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अच्छा क्वेश्चन आपको बताना है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? दिल्ली में विधानसभा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछ लें वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा आतिशी मार्लेना वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 69वां संविधान संशोधन। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत आपको बताना है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सेवा क्षेत्र। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और दिवस से संबंधित प्रश्न है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रति वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा आर्टिकल है इससे संबंधित? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 263। या सी करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। स्वदेश निर्मित पहली बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपको इसका आंसर कल की क्लास में बताया जाएगा। आंसर जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइएगा बुल फाइटिंग निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्पेन। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है बुल फाइटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, युद्ध से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा प्रश्न इस प्रकार से है, सराय घाट की जो लड़ाई है ये कब हुई थी? ये पूछा गया है। अब देखिएगा परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सराय घाट की जो युद्ध है ये किसके किसके मध्य हुआ था? हम का अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुआ था। कब हुआ था ये आपको बताना है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1671 में, 1671 में सरायघाट का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको बताना है। ओटावा, जेनेवा, न्यू दिल्ली या फिर पेरिस। तो बी करेक्ट आंसर होगा, जेनेवा में है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश आपको बताना है एशिया में। विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है? अपना देश भारत पहले स्थान पर है आबादी में। उसके बाद कौन सा देश है? चाइना। और आपसे एशिया में पूछा गया है तो डी करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन। रॉबर्ट कैनगेल की पुस्तक मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनिवास रामानुजम। ये भारत के महान गणितज्ञ थे। कौन? श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं की जीवनी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। लेखक कौन है इस पुस्तक के? रॉबर्ट कैनगेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। साउथ अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड कहलाते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शनि? ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। एनटीपीसी की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह पर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, नाम पूछ सकते हैं। डीमोस, फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है। उदयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उदयपुर। यस, ए करेक्ट आंसर है। कहां पर? राजस्थान के उदयपुर में। तो आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है बारावती किला स्थित है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बारावती किला जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है घाना पक्षी विहार कहां पर है? ये राजस्थान में है। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन 7 के लिए। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है और सीजीएल की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, एक जलीय पौधे को कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में, 1988 में। कब? 1988 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस रिवर पर स्थित है, नदी का नाम आपको बताना है। वीहड़, सिंध, ताप्ती या फिर बेतवा। कहाँ पर है चचाई जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और आप लोग याद रखिए वीहड़ रिवर पर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर ये 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऊर्जा सेल में पाई जाती है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सेल में पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रासायनिक ऊर्जा। आप लोग याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा जो है ये सेल में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। लोहे का शुद्धतम रूप बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पिटवा लोहा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। पिटवा लोहा होता है लोहे का शुद्धतम रूप। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आपको बताना है माथेरान पर्वतीय स्थल कहां पर है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। 44 के लिए आंसर करिए, कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने देश भारत को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अपने देश भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए पानी की बूंदें क्यों गोल होती हैं, कारण बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृष्ठ तनाव। बी करेक्ट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव की वजह से होती है पानी की बूंदें गोल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 46 के लिए आंसर करिए, बताइए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शहद के उत्पादन से, हनी से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ये एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, उज्जैन में, वाराणसी में, जयपुर में या फिर रामेश्वरम में। उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उज्जैन में। यस, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, आप लोग जानते भी होंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, उज्जैन में है विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थित। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए काकाती वंश कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। काकाती वंश जो था यह किस राज्य कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से, असम से, आंध्र प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ये करेंट का क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है ये करेंट का प्रश्न है। थाईलैंड के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बताने हैं, कौन है वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री। तो बी करेक्ट आंसर होगा, सिनावत्रा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया। इसमें जीके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू।